नमस्कार, आप देख रहे हैं पायनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ भारती दुबे। इस वक्त मैं मौजूद हूं बीके चौक पर और आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरीके से जो भारी संख्या में यहां पर लोग बैठे हुए हैं। खोरी गांव के लोग हैं यहां पर, जो कि अपनी कुछ मांगों को लेकर यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्व प्रदर्शन कर रहे हैं और कुछ इनकी मांगे। आइए एक बार जानेंगे क्या है इनकी मांगे। मेरे पास क्या है? क्या नाम है? हमारा नाम नरेश है जी। कहाँ से आए हो? गाँव खोरिस के वासी हैं। मैं टेगुआ में फिलहाल रह रहे हैं। क्या परेशानी है? क्या हमारे परेशानी ये है कि अभी भी जो कि है कि हमारा जो कि प्लेटें दिए गए हैं, आज कम से कम 4 बार आए अजय को कह चुके हैं, वहाँ का ठेकेदारों को कह चुके हैं, कहते हैं कि करा देंगे और जब फिर वो बाद में कुछ नहीं कराते हैं। सीधा कहते हैं कि नगर निगम के ऑफिस में आप जाओ। अंकल, नगर निगम के ऑफिस में जाओ, हमारी कोई सुनवाई आज तक प्लान नहीं हो रही। हमें करीब 10 महीना से वहाँ टेगुआ में रह रहे हैं। 10 महीने से डबुआ में रह रहे हैं। आपके भी घर तोड़े गए थे? हमारे तो 3 जगह के मकाने तोड़े गए थे जी। अच्छा, अभी क्या मांगे आपकी? हमारी मांगे यही है कि हमारा जो उचित घर है, जो हमारे घर दिया जाए। हमें 4 बाल बच्चे हैं और उसमें घर एक है। बेटा पुतो कहाँ रहेंगे और हम कहाँ रहेंगे, तो हमारा उस हिसाब से घर दिया जाए। जी, मेरा नाम रणधीर सिंह है। हम खोरी से रहने वाले हैं, खोरी के। आज से 2 साल पहले 7 जून 2021 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हमारे खोरी गांव को उजाड़ा गया, जहां हम गरीब मजदूर लोग तमाम हिंदुस्तान के तमाम राज्यों से, सारे लगभग सभी राज्य के लोग वहां रहते थे। रहने के बाद कोई भी ऐसा नहीं था। आज हमें कब्जाधारी बताया जाता है। हम लोगों ने एक गज के पैसे दे करके एक गज ज़मीन खरीदी थी। खरीद करके वहाँ हम लोग अपना आशियाना बना करके रह रहे थे। रहने के बाद हम लोगों को अचानक सरकार को पता नहीं किस उस ज़मीन की क्या ऐसी ज़रूरत पड़ी कि हम लोगों को वहाँ से हटाने के लिए नोटिस आ गया। नोटिस आने के बाद नोटिस भी आया तो 2 दिनों का टाइम दिया गया कि 2 दिन के अंदर आप लोगों को अपने घरों को खाली कर लेना है। उस स्थिति में खाली किया गया जब कोविड-19 का काल चल रहा था। कोई रिश्तेदार भी अपने घर में एक दूसरे रिश्तेदार को आने के लिए मना करता था कि भैया आप हमारे घर मत आना, क्योंकि कोविड का काल चल रहा था। बहुत सारे लोगों के घरों में शादियां तय हुई थी, कई तरीके की प्रॉब्लम थी, नौकरियां छूटी हुई थी। उस समय में लोगों को घरों को तोड़ने का आदेश आया, तोड़ दिया गया, ठीक है। उस समय हम लोगों से कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगा गया कि आप लोग कब से यहाँ रह रहे हो, कोई आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, प्रूफ है तो आप हमें दो। सीधा एक हमें पुनर्वास के नाम पे जब तोड़ लिया गया हमारे घरों को, तो बोला गया कि आप फार्म भरिए, हम आप लोगों को पुनर्वास देंगे। अब ये बताइए, जब हमारे सारे डॉक्यूमेंट, सारे कागज़ का सब कुछ हमारे घरों में ही तोड़ दिए गए, घरों में ही हम लोगों के वो कागज़ ख़त्म हो गए, हमारा सब कुछ ख़त्म हो गया, सामान भी हमें नहीं निकालने दिया गया। जब ख़त्म हो गए तब हम कहाँ से अपने आप को प्रूव करेंगे कि हम खोरी गाँव में रहते थे। और नगर निगम और सरकार का ऐसी ये है कि वो कहती है कि आप प्रूफ करो तभी हम आपको पुनर्वास देंगे। वो सरकार जब हमारे घर वहाँ खड़े थे तब हमसे पुनर्वास के लिए क्यों नहीं आइडेंटिटी मांगी गई, हमारे से कागज़ उस समय क्यों नहीं मांगा गया? यह सरकार का और नगर निगम का काम था कि नहीं हमारे को जो है कि प्रूफ करे कि हाँ जी हम वहाँ रहते थे। पेपर्स नहीं थे? पेपर्स हमारे पास थे। जब हमारे घरों को तोड़ा गया हमें मौका कहाँ दिया गया, हमें कागज निकालने का या वहाँ से हमारे सामानों को हटाने का मौका कहाँ दिया गया कि हम उस चीज़ों को हटा लें? सामान भी उसी में दब गए? सामान भी सारे उसी में दब गए। आज 10,000 घरों को पूरे, आज जो 70-80 सालों से वहाँ जो लोग रह रहे थे, और अचानक से 2 दिन में उनको ही क्या, वो कर्मचारी या उस कुर्सी पे जो बैठे सरकार के नामुमदे हैं, उनसे कह दिया जाए कि आप अपने घरों को 2 दिन के अंदर खाली कर दो। वो अपने डॉक्यूमेंट देखेंगे, घर खाली करेंगे या अपने आप को क्या समझेंगे? वो हम लोग तो उस विपत्ति में पड़े हुए थे। आज पुनर्वास के नाम पे 10,000 लोगों में से 1,000 लोगों को दिया गया है। वो भी आप जाइए डबुआ में देखिए, जर्जर भवन जो कि 10, 15, 20 सालों से बनी हुई थी मकान, वो मकान जब कहीं कहीं से क्रैक हो करके उसमें पानियाँ, छतें क्रैक हो गई हैं, पानियाँ टपक रहा है, वहाँ सीवर की कोई व्यवस्था नहीं, पानी अंदर तक नहीं आ रहा था, वहाँ किसी तरीके का रोड नहीं था।
जैसे तैसे मान लीजिए हम लोग लड़ाई लड़ते लड़ते 2 सालों से वहाँ, आज भी आप जा कर के देख लीजिए क्या वहाँ रहने लायक स्थिति है। आज भी आए दिन सीवर किसी का कहीं से लीक हो जाता है, पूरा भर जाता है। अगर बारिश हो जाए तो बारिश में वहाँ बाहर नहीं आप घर से निकल सकते हैं, घरों के बाहर 2-2 फीट पानी लग जाती है रोडों पे। 10,000 घरों में लगभग कितने लोग थे? 10,000 घरों में लगभग लाखों लोग थे और वो सब जहाँ से तहाँ आज चले गए और 1,000 लोगों को सिर्फ पुनर्वास के नाम पे डबुआ में दिया गया है। तो ये सरकार को जब आइडेंटिटी लेनी थी तो उस समय जब हमारे मकान खड़े थे तो उस समय सर्वे क्यों नहीं किया गया? आज हम वो सर्वे भी निकाल करके देते हैं जो सरकार ने करवाया था यासी कंपनी से। 2 साल पहले आपके मकान टूटे थे, आप जी। लोगों ने 2 साल से क्यों नहीं कोई प्रदर्शन 2 किया? सालों से आज तक हम लोगों ने कई बार प्रदर्शन किए, कई बार, और आज भी लड़ाई हम, और अब आज आपको ये भी बता रहे हैं कि आज भी है, आज लास्ट दिन नहीं है। जब तक हमारे एक आदमी को पुनर्वास नहीं मिल जाएगा तब तक हम लोग ऐसे ही, हम एक्चुअल में हम लोग सब काम काज करने वाले लोग हैं, हम कोई ऐसे बैठे तो लोग हैं नहीं। हमें जब जब मौका मिलेगा, जब जब हमें हमारा समय निकलेगा, वैसे हम आकर के नगर निगम और सरकार को अपनी बात रखेंगे। सब सरकार का काम है कैसे हम लोगों को पुनर्वास करती है। धन्यवाद। आपकी मुख्य मांगे क्या है? हमारी मुख्य मांगे है कि हमारे सारे लोगों का पुनर्वास हो और उचित पुनर्वास हो, और हो सके तो हमें वहीं पे पुनर्वास दिया जाए जहाँ पहले हम रहते थे, क्योंकि वहाँ से हमारा संबंध जुड़ा था, वहाँ से हमारे बच्चे पढ़ते थे, वहाँ से हमारे रोजी रोजगार थे, वहाँ से हमारी सब कुछ जुड़ी थी। जो 70 साल कोई रह गया हो, और सर्वे रिपोर्ट है ऑनलाइन उनके वेबसाइट पे जी, और ये देखिए आप, यास्का कंपनी का खुद नगर निगम ने ये सर्वे करवाया था, और इस नगर निगम के सर्वे को, खुद अपने सर्वे को भी आज नहीं मानती है अगर नगर निगम या सरकार, तो इससे आगे क्या कहना है? अपने पोर्टल को ही नहीं मान रही है वो, अपनी वेबसाइट से भी ये सर्वे, जब हम आवाज उठाए हैं तो ये हटा दिया गया कि आप वहाँ थे ही नहीं। ये कौन सा तरीका है सरकार का? ये कौन सा नियम है? तो हम लोग ये कहते हैं कि हमारे इस सर्वे को लाया जाए और जितने भी हमारे उस समय लोग थे उन लोगों को सबको उचित पुनर्वास दिया अभी जाए। आप ज्ञापन सौंपने वाले हैं? जी जी, किनको सौंपने वाले हैं? हम नगर। तो देखिए यहाँ पर खोरी गांव के कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं जिनकी मुख्य मांग है कि इनको पुनर्वास दिया जाए। इनका कहना है कि 2 साल पहले जो है जहाँ पर ये रहते थे वहाँ पर जो है घर तोड़ दिए गए थे। लगभग जो है 10,000 घर थे जिनको तोड़ा गया था, लेकिन उसमें से केवल 1,000 घरों को ही सिर्फ पुनर्वास दिया गया है। इनकी मुख्य मांग है कि इनको दोबारा से घर दिए जाएं और उसी जगह पर दिए जाए ताकि शांति से रह सके। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे पायनियर हरियाणा के साथ। मैं कैमरामैन राजेश कुंजानी के साथ भारती दुबे। नमस्कार।